हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 75 के बारे में, जो है रीनियम। रीनियम का परिचय देखेंगे इस क्लास के अंदर, उसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके उपयोगों और कुछ रोचक जानकारियों के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 74 तक के तत्वों के बारे में पढ़ा। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास रीनियम धातु के बारे में, रीनियम तत्व के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1, खोज। तो रीनियम की जो खोज है इडा टेके नोडेक, वॉल्टर नोडेक और कार्ल बर्ग ने की थी। 1925 में की थी। किसने की थी? इडा टेके नोडेक, वॉल्टर नोडेक तथा कार्ल बर्ग ने। नंबर 2, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। रीनियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 75 होती हैं। रीनियम का जो प्रतीक है उसको अपन Re से प्रेजेंट करते हैं। रीनियम की जो अवस्था स्टेट होती हैं, रीनियम जो होता है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, रीनियम संक्रमण धातु कहलाता है, ट्रांजिशन मेटल कहलाता है इसकी प्रकृति। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। रीनियम का जो परमाणु भार एटॉमिक वेट होता है वो 186.207 AMU होता है। पॉइंट नंबर 7, घनत्व डेंसिटी। रीनियम की जो घनत्व डेंसिटी होती है वो 20.8 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती हैं। पॉइंट नंबर 8, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। रीनियम का जो गलनांक होता है वो 3186 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रीनियम का जो क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 5590 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। रीनियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो XE जिनॉन 4F14 5F 5D 5 6S2 होता है। तो रीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? XE 4F14 5D 5 6S2 होता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था। रीनियम जो है सामान्यतः +1 +2 +4 +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। रीनियम की अगर आवर्त सारणी में स्थिति देखें तो रीनियम को वर्ग ग्रुप नंबर 7 में रखा गया है, जबकि ये 7वें आवर्त का सदस्य होता है और ये डी कक्षक का सदस्य हैं। डी कक्षक ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। रीनियम की अगर परमाणु रचना देखें तो रीनियम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 75 होती हैं, प्रोटॉनों की संख्या 75 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 111 होती हैं, जबकि इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है 6 होता है। तो ये थे रीनियम का कुछ सामान्य परिचय। अब रीनियम के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, रीनियम सिल्वर रंग की चमकदार धातु होती हैं। देखने में ये सिल्वर कलर की चांदी के समान होती हैं। पॉइंट नंबर 2, रीनियम धातु का क्वथनांक, उबलने का जो तापमान होता है वो क्वथनांक होता है। तो रीनियम धातु का जो क्वथनांक सभी तत्वों में सबसे अधिक होता है, जबकि सभी तत्वों में इसका गलनांक, पिघलने का तापमान कार्बन और टंगस्टन के बाद तीसरा सबसे अधिक होता है। पॉइंट नंबर 3, रीनियम अत्यंत मजबूत और डक्टाइल धातु होती हैं। पॉइंट नंबर 4, सामान्य परिस्थितियों में रीनियम धातु की जंग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, परंतु नमी युक्त हवा के संपर्क में आने पर इस पर जंग लग जाती हैं। पॉइंट नंबर 5, अधिकांश धातुएं अत्यधिक तापमान पर बार बार गर्म करने पर भंगुर होकर टूट जाती हैं, जबकि नियम के साथ ऐसा नहीं होता है। रीनियम के साथ ऐसा नहीं होता है। यह धातु उच्च तापमान पर बार बार गर्म करने पर भी अपनी मजबूती बनाए रखती हैं। तो दूसरी धातुएं जो होती हैं अत्यधिक तापमान पर अगर बार बार उसको गर्म करें तो वो भंगुर हो जाती है, टूट जाती है, जबकि रीनियम के साथ ऐसा नहीं होता, ये मजबूत होती हैं। पॉइंट नंबर 6, रीनियम धातु की विद्युत और ऊष्मा सूचालकता बहुत अच्छी होती है। पॉइंट नंबर 7, रीनियम उत्प्रेरक विषाक्तता के लिए अत्यंत प्रतिरोधी होते हैं। तो ये थे रीनियम के कुछ उपयोग गुणों के बारे में। अब अपन देखते हैं रीनियम के कुछ उपयोग, जिसमें पॉइंट नंबर 1, रीनियम का सबसे अधिक उपयोग सुपर एलॉयज के उत्पादन में किया जाता है। सुपर एलॉय ऐसे मिश्र धातु होते हैं जो अत्यंत उच्च तापमान पर भी अपना आकार और मजबूती बनाए रखते हैं, वहाँ इसका रीनियम का उपयोग किया जाता है।
पॉइंट नंबर 2, रीनियम का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग जेट इंजन, रॉकेट मोटर, गैस टरबाइन आदि के ब्लेड्स और पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, रीनियम का उपयोग थर्मोकपल में किया जाता है। थर्मोकपल के द्वारा 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापा जाता है। पॉइंट नंबर 4, हाई ऑक्टेन हाइड्रोकार्बन के उत्पादन के लिए कैटालिसिस में रीनियम और प्लेटिनम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, रीनियम का उपयोग विद्युत संपर्क सामग्री के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, रीनियम और मॉलिब्डेनम मिश्र धातु का उपयोग ओवन, फिलामेंट और एक्सरे मशीनों में किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, रीनियम का उपयोग फोटोग्राफी के लिए फ्लैश लैंप में और मास स्पेक्ट्रोग्राफ और ऑयल गेज में फिलामेंट्स में किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, रीनियम उत्प्रेरक का उपयोग पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। तो ये थे रीनियम के कुछ उपयोग। अब अपन रीनियम के कुछ रोचक जानकारियाँ देखते हैं, जिसमें नंबर 1, पृथ्वी की पपड़ी में रीनियम जो होता है 81वां सबसे प्रचुर तत्व हैं। पॉइंट नंबर 2, रीनियम धातु को मॉलिब्डेनम और तांबा धातुओं के शोधन के दौरान एक उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा मॉलिब्डेनम स्मेल्टर्स की ग्रिप डस्ट से निष्कर्षण द्वारा भी रीनियम को प्राप्त किया जाता है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट नंबर 3, रीनियम मॉलिब्डेनम मिश्र धातु 10 के तापमान पर सुपर कंडक्टर होते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने रीनियम के कुछ रोचक जानकारियाँ, उसके उपयोग और उसके कुछ रोचक गुणों के बारे में और उसकी सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा की। अगले क्लास के अंदर अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.